एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, तो वहीं अब सीरिया में भी हालात नाजुक बनते जा रहे हैं। जी हां, सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। सीरिया में बशर सरकार का शासन खत्म हो गया है। सीरिया में हालात बेहद ही नाजुक बनते जा रहे हैं। वहाँ विद्रोहियों के आतंक के बाद तख्ता पलट हो चुका है। सीरिया में HTS के विद्रोह के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग निकले। मीडिया में रिपोर्ट सामने आई है कि सीरिया में असद शासन का अंत हो चुका है। विद्रोहियों ने देश पर कब्जा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति असद रूस के कार्गो विमान से रूस चले गए हैं। उनके तेहरान जाने की भी बात कही जा रही है। पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो अभी कहां जा रहे हैं और किस देश में रुकेंगे, क्योंकि उनका विमान भी रडार से गायब हो चुका है। ज्यादा संभावना ये है कि असद रूस गए होंगे, क्योंकि पुतिन और उनकी दोस्ती काफी गहरी मानी जाती है। लेकिन इस बीच रूस और सीरिया की दोस्ती पर भी चर्चाएं तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि जब पुतिन से असद बशर की दोस्ती इतनी पुरानी थी, तो आखिरकार रूस ने उनका साथ क्यों नहीं दिया और पुतिन की आंखों के नीचे ये सब कैसे हो गया। जबकि कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन और बशर असद की दोस्ती सालों पुरानी है। जी हाँ, रूस और सीरिया के बीच संबंध काफी पुराना माना जाता है। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ दूतावास हैं, तो सीरिया के बंदरगाह वाले शहर टर्टस में रूस का नौसैनिक अड्डा भी स्थापित है। आधिकारिक रूप से सीरिया को स्वाधीनता मिलने से पहले ही सीरिया के साथ रूस के संबंध थे। ये साल 1893 की बात है। सीरिया तब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इस साल रूस के तत्कालीन साम्राज्य ने सीरिया के दमिश्क में अपना वाणिज्य दूतावास खोला था। हालांकि 1917 की रूसी क्रांति और 1922 में सोवियत संघ के गठन के बाद सीरिया में रूस की उपस्थिति लगभग खत्म हो गई थी। इसी बीच फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया, तो सोवियत संघ राजनीतिक रूप से सीरिया को लेकर शांत रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में साल 1944 में एक बार फिर से सीरिया के साथ रूस के राजनयिक संबंध बने। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले तक सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक मौजूद रहे थे। उनको हटाने के लिए फरवरी साल 1946 में रूस और सीरिया ने एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। हालांकि अप्रैल 1946 में फ्रांस ने सीरिया से अपने सैनिक हटा लिए और वह आजाद हो गया। इसके बाद शीत युद्ध के दौर में रूस और सीरिया और भी ज्यादा करीब आ गए। दरअसल साल 1948 में इजराइल अरब युद्ध और साल 1953 तक 3 बार तख्तापलट का सामना कर चुके सीरिया को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी। इसके मद्देनजर साल 1950 में उसने रूस के साथ एक गैर आक्रामक संधि पर दस्तखत किए। शीत युद्ध के दौरान मध्य पूर्व में होने वाले इस संघर्ष के चलते सीरिया वास्तव में सोवियत संघ के और करीब होता गया। साल 1956 के शुरू में सीरिया ने सोवियत संघ के साथ हथियारों के लिए समझौता किया। इसके तहत सीरिया के लड़ाकों को सोवियत संघ ने तोपखाने का प्रशिक्षण भी दिया। मिग 17 विमानों के साथ ही सीरिया के पायलट और ग्राउंड स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी। साल 1956 के अंत में स्वेज संकट खड़ा हुआ, तो सोवियत संघ ने फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे डाली। इसी बीच सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति ने सोवियत संघ से अरबों के पक्ष में पायलट भेजने के लिए कहा। साथ ही रूसी विमानों के 2 स्क्वाड्रन की तैनाती का भी आग्रह किया। इससे सीरिया में सोवियत संघ की मदद और भी ज्यादा बढ़ गई। केवल 1955-56 के बीच सीरिया को अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने के लिए $294 मिलियन मिले थे। साल 2000 में हाफिज अल असद के बाद उनके बेटे बशर अल असद राष्ट्रपति चुने गए। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हो गया। साल 2012 में सीरिया के होम्स शहर में कथित रूस के नागरिकों पर हमले हुए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसके खिलाफ रूस ने मतदान किया था। सितंबर 2018 में रूस ने सीरियाई बच्चों को मुफ्त सैन्य ट्रेनिंग देने की भी घोषणा की थी। और ऐसे ही धीरे धीरे रूस और सीरिया के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई। लेकिन अब जब 2024 में बशर अल असद की सरकार में तख्ता पलट हो गया, तो उस दौरान रूस कुछ नहीं कर पाया। पुतिन देखते ही रह गए और बशर अल असद को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।